अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक हैं? उम्मीद है अल्लाह पाक से सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बना रहे हैं आलू बिरयानी, जो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनने वाली है, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक तरीके से ये रेसिपी तैयार होगी, जो यूट्यूब पर अभी तक किसी ने नहीं बनाई होगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चलते हैं कढ़ाई की तरफ, और चूल्हा कर लिया है हमने स्टार्ट। और अब हम इसमें डालते हैं ऑयल। ऑयल हमने कढ़ाई में शामिल कर दिया। अब हम इसे गर्म होने का वेट करते हैं। ऑयल जो गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज शामिल करते हैं। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे मैंने ब्रीक ब्रीक से वो काट लिया। इसको ऑयल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दें। थोड़ी देर इसे बार बार जो प्याज को हिलाते रहें, ताकि एक जगह पर प्याज रुके रहने से जल ना जाए। इसको चेंज करते रहें। अच्छी तरह चम्मच चलाने से इसकी जगह बदलती रहेगी और ये अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होगा, जलेगा नहीं। हमने इसे ढक्कन देकर थोड़ी देर के लिए पकाया। अब इसकी जगह जो है वो थोड़ी चेंज कर देते हैं। अब ढक्कन भी दे देंगे थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर, ताकि प्याज का अच्छा सा कलर निकल आए। माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त, कितना प्यारा कलर निकल आया। इसी तरह का हमें प्याज का कलर चाहिए था। अब जो हम इसके अंदर जो है वो थोड़ा पानी शामिल करेंगे, जिसे हम कहते हैं तड़का। जी तो आप देखिए माशाल्लाह तड़का जो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे, और साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्चें, इसके अंदर कट लगाकर। इसे अच्छी तरह से हम इसी ऑयल में यहाँ पर हम अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। ये वाली मिर्चें इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं होती, और इसे फ्राई करने से तो इसका और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और ये बिरयानी में इतना मज़ेदार इसका जायका बनता है, और इसका जो जायका निकलता है माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आता है। अब हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो तकरीबन 3 चम्मच के करीब था, जो हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए इसे भी भून लेंगे। अब देखिए माशाल्लाह मसाला कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया। अब ये जो मसाले इसमें सारे शामिल कर दिए, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च और सुरख मिर्च 1 चम्मच हमने शामिल की, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हमने इसमें सूखे धनिए का पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा, और आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, और आधा चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच भर के चाट मसाला। ये मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं। अब इस मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे हम। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त। और इसी मसाले में जो है वो जब मिर्चें फ्राई होंगी तो आप हिसाब लगाएं कितना अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं टमाटर। दो अदद बड़े साइज़ के मैंने टमाटर शामिल किए हैं, और ये इसी टमाटर में जो पानी निकलेगा उसी से हमारा जो है ना मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून जाएगा, और जो टमाटर है वो भी अच्छी तरह से बीच में मिक्स हो जाएंगे। तो जी देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मसाला तैयार हो रहा। और जो अब ये देखें जो आलू है, मैंने बिल्कुल फ्राइज़ की शक्ल में मैंने इसे काटा है, और इस तरह के जो आलू हैं वो इतने अच्छे लगते हैं बिरयानी में। मसाले को अच्छी तरह से चम्मच से हिला लें। अब इसमें हम शामिल कर देंगे आलू जो हमने फ्राइज़ की शक्ल में काटे हैं। देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह से।
देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया ताकि कोई मसाला नीचे ना रह जाए, जिस वजह से वो नीचे लग जाए। अगर ज़रा सा भी मसाला जल गया तो इस चीज़ की एहतियात करिएगा, जायका बिल्कुल फिर वो नहीं आएगा। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया ताकि जो है ना मसाला अच्छी तरह से पक जाए। अब हम इसके ऊपर 2 मिनट ढक दे देंगे। और अब देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त मसाला जो वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। चावलों का पानी आप अपने हिसाब से शामिल करिएगा और कोशिश करिए कि जब भी चावल बनाएं उसके अंदर पानी जो वो थोड़ा सा कम ही शामिल करें, ज़्यादा पानी से गुरेज करें। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए पानी को पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी को थोड़ी देर के लिए पकते रहने दिया करें। देखिए माशाल्लाह से पानी जो है उसकी क्वांटिटी चेक करें, जो साइडों पे निशान लगे हैं उससे काफ़ी नीचे पानी आ चुका है, क्योंकि अगर हम जल्दी से चावल शामिल करते हैं तो उसका जायका नहीं बनता। इस तरह जो इसकी यखनी है वो बहुत अच्छे से निकल आती है और इस तरह के बने हुए चावलों का टेस्ट अलग ही होता है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चावलों को शामिल करके बहुत ज़्यादा चम्मच ना हिलाएं, बस हल्का फुल्का साइडों से, ताकि जो ना वो एक जगह पर चावलों की गुठली ना बन जाए। इस तरह से उनको ज़रा हिलाकर अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। जी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। और आप देखिएगा, ये देखिए एक एक दाना जो है, मैं आपको करीब करके दिखाऊं तो आप ये देखें, आप ये गिन सकते हैं। ठीक है, माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त चावल हो चुके हैं। ये मैंने सिर्फ 4 से 5 मिनट दम पर रखा था और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। और मिर्चों का भी देख सकते हैं कि मिर्चें बिल्कुल इसके अंदर घुली नहीं हैं, बीच में खुर नहीं गई, बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। और ये आप जो है यकीन जाने कि आप अगर इसी तरीके से चावल बनाकर ख़ुद देखेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि ये मिर्चें जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, घुलेगी नहीं। आप देख सकते हैं आलू भी देख सकते हैं कि उनका साइज़ देखें, वो जैसे मैंने काटे थे फ्राइज़ की शेप में वैसे के वैसे ही हैं। और चावलों की बहुत खुशबू आ रही थी, पूरे घर में फैली हुई थी। देखिए आप भी इसी तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ कल फिर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।